हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कन कन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मोशन के बारे में। मेरा नाम कनकन शर्मा है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए देखते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ मोशन में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट के बारे में बहुत सारे बच्चों का डाउट मेरे पास आया, बहुत सारे टीचर ने बहुत तरीके से इसको समझा, तो इसको मैं समझाने का कोशिश करूंगा फुल्ली डिटेल। इसके बाद है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, 3D मोशन होता है। हम लोग क्लास 11 में काइनेमेटिक्स पे हम लोग 1D 2D 3D तीन टाइप्स के मोशन हम लोग जानेंगे। इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस में सिर्फ 1D मोशन है। 1D मतलब कि 1 डायमेंशन, मतलब उसका सिर्फ एक्स एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस होगा। मतलब ये मोशन लेफ्ट साइड से राइट साइड होगा, ये लेफ्ट ये राइट, और अप डाउन होगा, ये अप ये डाउन, लेफ्ट राइट और अप डाउन। ये जो मिलकर अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मिलकर 2D बनाता है, लेकिन हमारे पास जो होगा सिर्फ लेफ्ट राइट होगा या फिर अप डाउन होगा, सिर्फ 1 डायमेंशन पे। सो ये होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोग क्लास 8 तक जो कुछ भी पढ़ के आए हैं उसका अपडेटेड वर्जन है। पहले आप लोग जानते थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग बहुत कम ही जाने होंगे। अगर जानते भी थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं पता था, क्योंकि ये दोनों चीज आप लोगों को एक ही लगता था। लेकिन बच्चों अब ये नहीं होगा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दो वर्ड है। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? सो रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन चूजन विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। किसी के रेस्पेक्ट में किसी फिक्स्ड पॉइंट को या पोजीशन को अगर आपको बताना है, तो उस जिसके रेस्पेक्ट में आप लोग बता रहे हैं उस जगह को उसे रेफरेंस पॉइंट आप लोग बोलेंगे। तो यही बोला है कि समथिंग टू व्हिच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड, इट इज टर्म्ड एज ओरिजिन। इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। तो आप लोग समझेंगे, यहां पे एक बास है, ये टी टाइम 0 टाइम लिया है जब इनिशियल पोजीशन पे है, फाइनल पोजीशन कुछ देर बाद ये बास इधर चला गया। तो रेफरेंस पॉइंट हमने क्या माना? इस लड़के को माना। इस लड़के के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटे दूरी पे है, इस लड़के के रेस्पेक्ट में ये बास आफ्टर टी सेकेंड्स बहुत ही लंबा डिस्टेंस पे है। इस लड़के के रेस्पेक्ट में बास का पोजीशन चेंज हुआ, सो इस लड़के को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप लोग अमेज़न से सामान मंगाते हैं घर पे, बहुत सारी चीज, ग्रोसरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सामान हो गया, उसमें आप लोग डिलीवरी एड्रेस लिखते हैं अमेज़न पे। क्या लिखते हैं? एज ए एग्जांपल, नियर रामजन डांस स्कूल एंड नेताजी सुभाष विद्या निकेतन स्कूल, अगरतला, त्रिपुरा। एज ए एग्जांपल मैंने लिया है। तो ये क्या है? ये आपके घर का एड्रेस है। आपका जो डिलीवरी बॉय आएगा कहां पे आएगा? इस एड्रेस पे आएगा। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, एड्रेस पे आप लोग एक रेफरेंस पॉइंट डाले हैं, नेताजी सुभाष विद्या निकेतन स्कूल। ये स्कूल अगर आप लोग नहीं देंगे, आप लोग बोल देंगे कि उमाकांत एकेडमी स्कूल, तो डिलीवरी बॉय नेताजी सुभाष विद्या निकेतन पे ना जाके जाएगा उमाकांत स्कूल पे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये नेताजी सुभाष विद्या निकेतन स्कूल है। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस से आपका घर का पोजीशन पता कर सकता है वो डिलीवरी बॉय। सो डिलीवरी बॉय को पता करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में आपको वो ढूंढेगा, आपको वो कॉल करेगा। तो उसके लिए ये होता है रेफरेंस पॉइंट। आप लोग लेफ्ट साइड के जो एक पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि शिमला 97 ये किलोमीटर डिस्टेंस पे है। किस जगह से? इस जगह से। अगर मैं जा रहा हूं कहीं घूमने, मेरा कार जब इस माइलस्टोन को क्रॉस करेगा तब क्या होगा? तब इसमें आएगा कि शिमला 97 किलोमीटर दूरी पे है। किस जगह से दूरी पे है?
अभी मैं जहां पे हूं, मैं गाड़ी लेके कहां पे हूं, इस जगह पे हूं। इस जगह पे लिखा हुआ है कि 97 किलोमीटर शिमला, तो इस जगह से शिमला 97 किलोमीटर है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये जगह। इस जगह से शिमला कितने दूर है, 97 किलोमीटर है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट उस जगह को, उस ऑब्जेक्ट को माना जाता है जिसके रेस्पेक्ट में दूसरे कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेजर किया जा सकता है। समझ में आया, क्लियर, फुल्ली क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग मोशन एंड रेस्ट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है मोशन चैप्टर। तो मोशन पे तो मोशन का डिफिनेशन आएगा, रेस्ट का डिफिनेशन आएगा। आप लोग क्लास 8 या 7 पे जाने होंगे कि मोशन क्या होता है। कोई बॉडी चल रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉडी चल रहा है और एक रेस्ट में है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात बोलेंगे, अभी एक टाइम फैक्टर आएगा। पहले हम क्या बोलते थे कि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे कि पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, चेंज हो रहा है या विथ टाइम चेंज नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोलेंगे मोशन। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मैं अभी यहां पे बैठा हुआ हूं, बैठा हुआ रहूंगा कब तक, आप लोगों को जब तक लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरा पोजीशन क्या है, टाइम के साथ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो मैं रेस्ट में हूं। ये बालक रनिंग कर रहा है, तो ये मोशन पे है। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया रेस्ट। और मोशन क्या होता है, रेस्ट मोशन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होता है जिससे हम लोग दो क्वांटिटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोगों को जानना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्केलर मतलब स्केल, स्केलर मतलब स्केल करने के लिए। स्केल क्या है, स्केल, स्केल है, क्वांटिटी है। मतलब कि आपके पास एक स्केल है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आप लोग स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं कुछ चीज को स्केल कर सकता हूं, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। मतलब क्या है इसका, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें स्केलिंग का भी क्वालिटी हो, मतलब कि स्केलर भी हो, इसके साथ और एक एडिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो है डायरेक्शन, उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ईस्ट डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन पे जाऊंगा, तो उसका डायरेक्शन ये होगा, कितना जाऊंगा, 10 मीटर जाऊंगा। 10 मीटर ये क्या है, स्केल करने का क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा, ई से एस के बराबर। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी पे 10 मीटर भी आया, ई से एस बराबर डायरेक्शन भी आया। सो स्केलर क्वांटिटी पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्केलिंग के लिए तो यूज करेंगे, इसके अलावा हम लोग डायरेक्शन के लिए भी यूज करेंगे। तो ये जो है मास, मास इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फोर्स, फोर्स हम लोग फोर्स दे रहे हैं, देखिए हम लोग ऊपर से नीचे के ओर फोर्स दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फोर्स दे रहे हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो हम लोग एज ए एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, लेकिन आपसे डाउन की तरफ फोर्स दे रहे हैं, आपसे डाउन की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन अप टू डाउन है। तो इसे क्या बोला जाएगा, फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। सिंपल है। तो हम लोग जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। मोशन के पैरामीटर्स मतलब मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी।
एक्चुअल लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ वो क्या है? एक्चुअल पाथ। ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी हम लोग समझेंगे इसको। ये देखिए, डिस्टेंस है ग्रीन कलर जो लाइन है वो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिर्फ ब्लू कलर लाइन। मतलब कि आप लोग यहां पे देखिए, हम लोग एक एक पाथ कवर किए कि समझिए यहाँ पे आपका घर है, होम, और यहाँ पे आपका स्कूल है। आपका जो मेन रोड है वो है ये। यहाँ पे आप लोग 10 किलोमीटर चले गए, यहां से आप लोग 10, यहाँ पे 10, 15, 10, 5, यहाँ पे आपका स्कूल है। ग्रीन कलर लाइन हम लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग एक्चुअल पाथ कवर किए हैं। तो एक्चुअल पाथ अगर कवर किया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। कैसे? 10 किलोमीटर, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 10 40 50 55 प्लस 10 65 प्लस 5 70। तो हम लोग 70 किलोमीटर एक्चुअल पाथ कवर किए हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अगर ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा, इस जगह पे आप लोग का बिल्डिंग है, ठीक है, समझ लीजिए आप लोगों का कोई बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग हो, रोड हो, पोल हो, लेक हो, जो भी हो, हम लोग अगर स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट, तो उसे बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो ऑलवेज क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्ट्रेट पाथ मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल पाथ मतलब डिस्टेंस। तो उसका कोई एक डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन क्या है? डिस्टेंस का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस देखिए, ग्रीन कलर का, पहले डिस्टेंस इस तरफ था, इसके बाद डिस्टेंस इस तरफ आया, इसके बाद डिस्टेंस इस तरफ गया, उसके बाद इस तरफ गया, इसके बाद इस तरफ। तो डायरेक्शन देखिए आप लोग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो तो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप लोग बताइए। नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है। तो डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? ये एक स्ट्रेट पाथ कवर किए हैं, ए से बी पॉइंट तक। स्ट्रेट पाथ क्या है? अप से डाउन, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, एक ही डायरेक्शन है, उसका कोई और डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोग, आप लोग बोल सकते हैं कि और कुछ भी तो हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो ये क्या है? रेड लाइन क्या है? डिस्टेंस है। अगर मैं इससे स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करूं, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसका डायरेक्शन क्या है? ये है इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन अभी ये है, अभी कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, इसके बाद चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज होता है तो डिस्टेंस है, और चेंज नहीं होता है तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों का जो भी क्वेरी है, आप लोग का क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट करिए, किसी भी जगह पे आप लोगों का दिक्कत है कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का किस टॉपिक पे आप प्रॉब्लम है। उस टॉपिक में मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। इस चैप्टर के बाद एक होगा डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। अब लोग कमेंट करिए किस टॉपिक पे मैं अभी जो समझा रहा हूं इस पे कोई प्रॉब्लम है क्या, और कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या, उसमें मैं डेडिकेटेड एक टॉपिक लेके उसको मैं कवर कर दूंगा। आपके कमेंट के ऊपर ये सब कुछ निर्भर करेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया। हम लोगों का लास्ट टॉपिक ये है न्यूमेरिकल्स। हम लोगों का जो क्लास 8 तक फिजिक्स था, हम लोग का 8 तक फिजिक्स में हम लोग देखे थे कि न्यूमेरिकल्स मतलब कि जो मैथ्स आते थे बहुत ही कम आते थे, आते भी थे या भी नहीं भी आते थे। तो आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल आप लोगों को करना पड़ेगा।
तो उसके लिए ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में लेके आया हूं। ये एनसीईआरटी का भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। और भी न्यूमेरिकल्स होगा, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होगा, तो उसमें आप लोग सारे चीज समझ जाओगे। ए मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आप लोग एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। सो डिफॉल्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऊपर, साउथ, नॉर्थ साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, तो इसमें आप लोगों को बोला गया है कि 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाने के लिए। सो 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट किया एंड 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन पे गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये ऐसे बोल रहा है कि ईस्ट पे जा रहा है, इसके बाद नॉर्थ पे जा रहा है, या फिर साउथ पे जा रहा है, बोल सकते हैं, तो सब कुछ 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब कि ये एंगल जो है पहले ईस्ट, इसके बाद नॉर्थ, मतलब कि ये 90 डिग्री। पहले वेस्ट गया, साउथ, पहले वेस्ट गया, इसके बाद साउथ, मतलब नीचे की ओर, तो इस पे 90 डिग्री होगा। तो ईस्ट पे जाने के बाद नॉर्थ कितने मीटर? 3 मीटर। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द मैन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये है इनिशियल पॉइंट ए, ये है फाइनल पॉइंट बी। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी। अब देखिए ओ ए प्लस ए बी, तो मैंने ए यहां पे लिखा है तो 2 पॉइंट समझाने के लिए। तो ये ओ है, ए है ईस्ट पे, बी है नॉर्थ पे। तो ओ ए प्लस ए बी 4 मीटर प्लस 3 मीटर, सो 7 मीटर। ये तो आसान था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ क्या है? स्ट्रेट पाथ हम लोग जानते हैं कि ये है स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, रेक्ट। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। पता है पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं कि लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, मींस ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों का ये मैं हटा देता हूं। इसके बाद क्या होगा? ओबी स्क्वायर हम लोगों को निकलना है, ओबी निकलना है। तो ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का वैल्यू क्या है? 4, ओबी का वैल्यू क्या है? 3। तो हम लोगों ने पुट कर दिया। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल 25। तो स्क्वायर जब जाता है इक्वल टू के अपोजिट साइड में, आप लोग देखिए ये स्क्वायर जो है ये जब इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो गया? रूट हो गया। तो 25 का रूट क्या होगा? एलसीएम करिए। तो 5 इंटू 5 तो 5। तो 5 है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ओबी है 5 मीटर। तो क्या होगा? 5 मीटर। इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे इस जगह पे कि डायरेक्शन है, देखिए पहले ईस्ट पे गया, इसके बाद नॉर्थ पे गया। ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ये है कंप्लीट आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत स्कूलों में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, क्या है? बोला गया है कि एक एथलीट है। Athlete completes a round of a circular track of diameter 200 मीटर। So diameter 200 मीटर है तो इसका रेडियस होगा 100 मीटर। तो 100 मिलके यहाँ पे क्या होगा? 200 मीटर डायमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी निकलना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी निकलना पड़ेगा आफ्टर द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड्स। तो एक राउंड कितने में देता है? 20 सेकंड में। देखो एक एथलीट कंप्लीट से राउंड, एक राउंड मतलब ए पॉइंट से राउंड देके ये आता है फिर से ए पॉइंट पर, कितने सेकंड? 20 सेकंड। तो 1 मिनट 10 सेकंड पे कितने राउंड लेंगे? तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, मतलब कि 70 सेकंड्स में कितने राउंड लेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि डायमीटर है 200 मीटर, लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, मतलब कि ये जो राउंड एथलीट ने मारा है वो क्या ग्राउंड के मिडिल से जाएगा? नहीं, कहां से जाएगा? इसके जो साइड्स है उससे जाएगा, मतलब कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, डायमीटर नहीं होगा। सर्कमफेरेंस से अगर जाता है तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक का जो वैल्यू होगा लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक का सेम वैल्यू है। मतलब कि ये ऐसे बी पे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे बी पे ऐसे जा रहा है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि ए से देखो, एक राउंड दिया 20 सेकंड, दूसरा राउंड 40 सेकंड, तीसरा राउंड 60 सेकंड,
और 10 सेकंड यहां पे पहुंचूंगा। तो 3.5 राउंड हमने मारा। तो 3.5 राउंड मारा मतलब कि 3 हाफ राउंड हम लोग ने दिया। ठीक है, तो यही हम लोग देखेंगे। 2 पाई आर, तो 2 आर के जगह पे डी से रिप्लेस किया क्योंकि मेरे पास डायमीटर है, रेडियस की जगह डायमीटर हम लोग को दिया गया है। सो हम लोग 2 पाई आर मतलब सर्कमफरेंस हमने निकाल लिया। इसके बाद रोमान 1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड। एक राउंड मारता है मतलब कि इसका जो सर्कमफरेंस है वो होगा 6 to 8.57 मीटर। इसके बाद 1 सेकंड में हम लोग ने निकाला, तो सेकंड 70 सेकंड में हम लोगों का क्या होगा, 2200 मीटर आएगा। एक राउंड एथलीट ने मारे थे 20 सेकंड में, तो 70 सेकंड में 3.5 राउंड मारे थे। तो 3.5 राउंड, एक राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया था, एक राउंड में डिस्टेंस कवर किया था 6 to 8 मतलब कि 2 पाई सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला है। तो 70 सेकंड्स में कितना राउंड, 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड के लिए कितना होगा, 2200। कैसे निकाला, 20 सेकंड में एक राउंड मारा, 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 to 8.57। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस, 6 to 8.57 बाई 20। तो इसके साथ 70 इंटू करेंगे तो 70 सेकंड में कितना राउंड मारेगा, तो वो आएगा। तो वो क्या है, 2200 मीटर। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, 3.5 राउंड मारने के बाद हमने किस जगह पे लैंड किया, किस जगह पे, बी पॉइंट पे। हम लोग ए पॉइंट में थे, 3.5 राउंड मारने के बाद बी पॉइंट में गए। तो ए से बी एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधा ए से बी, ए से बी के ओर। ये क्या है, ये तो डायमीटर है, ये तो डायमीटर है। तो डायमीटर कितना है इसका, इसका डायमीटर है 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। क्योंकि अगर ये बोला जाता कि 1 मिनट में क्या होगा, क्या होता, यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड बोला गया है। अगर बोला जाता कि 1 मिनट में क्या होगा, 60 सेकंड। तो ए से हम लोग 20 सेकंड में एक राउंड मारा, दूसरा राउंड मारा, तीसरा राउंड मारा, 60 सेकंड्स। 1 मिनट बाद हम लोग ए से ही स्टार्ट किए थे, ए पे आके हम लोग स्टॉप हो गए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। आप लोगों को मैंने सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, मतलब कि जहां से हमने शुरू किया था अगर वहां पे आके हम लोग स्टॉप हो गए तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट 0 लेंगे। क्योंकि जहां से हम लोग स्टार्ट किए, जहां पे हम लोग खत्म किए, दोनों सेम जगह है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिए हैं कि आफ्टर 1 मिनट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, आफ्टर 1 मिनट 10 सेकंड ये बी पॉइंट पे जाएगा। तो बी पॉइंट में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, डायमीटर का मैग्नीट्यूड होगा। सो डायमीटर का मैग्नीट्यूड क्या है, डायमीटर कितना है, 200 मीटर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसके तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, पिछले बार एक सर्कुलर ट्रैक था, अभी एक स्क्वायर शेप ट्रैक है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप ट्रैक भी हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सुन सकते हैं, एथलीट इज रनिंग अराउंड ए ट्रैक स्क्वायर शेप, इस साइड 10 मीटर, मतलब कि एक साइड 10 मीटर करके है। तो ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 10 सेकेंड। मैं लेट कर लेता हूं कि ए पॉइंट है। सो ये इस बॉर्डर से आएगा फिर से ए पॉइंट पे इन 10 सेकेंड। तो एथलीट का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 2 मिनट। सो देखिए 10 सेकेंड्स ये ए पोजीशन पे आ रहा है, तो 20 सेकेंड बाद ए पोजीशन पे आएगा, 30 पे आएगा, 60 पे सेम ए पॉइंट पे आएगा, 40 पे भी ए पॉइंट में आएगा, 50 60 मतलब 1 मिनट, 70 80 90 100 110 120 मतलब 2 मिनट बाद ये ए पॉइंट में आएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले इसको निकल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए पॉइंट से इसने स्टार्ट किया इसका जर्नी, ए पॉइंट पे ही आके जर्नी खत्म हुआ है, मतलब कि 10 सेकंड बार बार इसको पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मिल रहा था। तो ए पोजीशन पे आफ्टर 120 सेकंड ए पोजीशन पे ही आएगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। इसका डिस्टेंस क्या होगा, पहले हम लोग देखेंगे टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट्स, 2 इंटू 60 सेकंड्स टू 120 सेकंड्स। एक राउंड मारता है 10 सेकंड में, तो नंबर ऑफ राउंड कितना होगा, 120 बाई 10, 120 सेकंड टोटल। एक राउंड कितने में मारता है, 10 सेकंड में, तो टोटल कितना राउंड मारेगा, 12 राउंड, फुल फिल 12 राउंड मारेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि
क्यों? क्योंकि ये ब्लैक जो सरफेस है उससे घूम रहा है, पेरीमीटर से घूम रहा है, एरिया से नहीं जा रहा है, डायगोनल से नहीं जा रहा है। तो इसका पेरीमीटर को 4 इंटू साइड मीन्स 40 मीटर। तो एक राउंड के लिए 40 मीटर, सो टोटल कितना राउंड है? 12 राउंड है। तो 12 इंटू 40, सो 480 मीटर। टोटल डिस्टेंस 480 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मैं बोल रहा। नेक्स्ट आप लोग ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोग होमवर्क होगा आपका, आप लोग घर में ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है मैं समझा देता हूं। ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, मतलब कि ये नॉर्थ है। पोजीशन ऑलवेज आप लोगों को ओरिजिन से लेना पड़ेगा। ओरिजिन, पोजीशन ओरिजिन से, मतलब कि ओ से लेना पड़ेगा। वेस्ट से भी नहीं, साउथ से भी नहीं, ईस्ट से भी नहीं, नॉर्थ से भी नहीं, ठीक है। पोजीशन ओ से लेंगे। कहां पे जाना है? पहले नॉर्थ पे जाना है, इसके बाद ईस्ट पे जाना है, इसके बाद साउथ पे जाना है। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो जगह है वो डिस्प्लेसमेंट के कोई काम का नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हम लोग लेंगे और एक पॉइंट सी डी लेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो भी घूम के आए, वो वृंदावन भी घूम के आए कि ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। आप घूमने गए, आप समझिए कि कोलकाता से वृंदावन गए, वृंदावन से कोलकाता लौटे आपके घर पे, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? 0, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस आपका एक्चुअल लेंथ होगा, लेकिन आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 0 है। तो इसमें क्या है? इसमें सेम है। तो इसमें इसका जो ओ सी है, ये सी, ये ओ सी है, वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा? ओ ए बी डी सी, सी, ये होगा इसका डिस्टेंस। सो इसका जो सॉल्यूशन है ये भी मैं दे रहा हूं, आप लोग घर में अभी ट्राई करिए, अभी बैठिए, आप लोग इसको मत देखिए, ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद आप लोग, ये आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का जो बेसिक्स ऑफ मोशन है, हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग खत्म कर चुके हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। अभी अभी हम लोग फिजिक्स के डेप्थ में जाने वाले हैं। आप लोगों का मोशन चैप्टर इसके बाद होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड में आप लोगों को सब कुछ इन डिटेल्स इस पे वीडियो डालता रहूंगा। आप लोग कमेंट करते रहिए क्या आपको प्रॉब्लम है। 5-6 वीडियो में ये फुल लेक्चर, जो चैप्टर का लेक्चर है, वो कंप्लीट होगा, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे मोशन 2 को लेके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।